हम लोगों का क्लास हो रहा था डिफरेंशिएशन और ये क्लास 12th का रेसिप्रोकल में था। एक्सरसाइज हम लोग 10A पढ़ रहे थे। क्लियर है। पिछले 2 लेक्चर हम लोगों का जो हो चुका था और आज ये तीसरा लेक्चर है। पिछले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ चुके थे। 10 के बाद आज हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे 12 नंबर। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन है y ऐसे क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मानना पड़ेगा। ये है ax² प्लस bx प्लस c टू द पावर 6। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए किस रूल में है ना। ये सेपरेशन में नहीं है, प्रोडक्ट में भी नहीं है, डिवीज़न में भी नहीं है, और है ना। तो ये किस में है? ये कोई फंक्शन है, और फंक्शन टू द पावर है ना। तो ये क्या है? एक फार्मूला ही है। आपको बताए थे कि x टू द पावर n का फार्मूला क्या होता है? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। ये ना होता है, अगर x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन करें तो n आ जाता है आगे और यहाँ एक माइनस हो जाता है। क्लियर है। आप इसको 1 मिनट के लिए n मान लीजिए, ये चेन रूल में ही टूटेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ आपको बार बार लिखना पड़ेगा कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू इसको आप क्या कीजिए, ऐसे ही पूरा एक बार लिख लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c टू द पावर 6 है ना। उसके बाद पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होता है ना। x, इसको 1 मिनट के लिए आप x मान लीजिए, तो पावर का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो अगर पावर का डिफ्रेंशिएशन हुआ तो बचेगा क्या? यही नीचे वाला। इसको हम लोग ऐसे ही उतार देते हैं। ठीक है, bx प्लस c। क्लियर हो गया। अब यहाँ जो नीचे है इसको सेम हम लोग यहाँ ऊपर में लिख देते हैं, bx प्लस c। ठीक है, बटे dx। अब ये तो सेपरेशन में हो गया। अब यहाँ समझिए थोड़ा 1 मिनट के लिए। ये जो है x टू द पावर, इसको आप x समझिए, x टू द पावर n के फॉर्म में, तो 6 हो जाएगा आगे, और यहाँ ax² प्लस bx प्लस c टू द पावर 6 में 1 घट जाएगा, कितना बचेगा? 5। क्लियर है। और इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो ये 2ax हो जाएगा, और इसका x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये केवल बचेगा क्या? b बच जाएगा। क्लियर है। तो यही हमारा हो गया आंसर। आप चाहें तो इसको पहले लिख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। अब यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ये 2ax प्लस b इंटू ax² प्लस bx प्लस c टू द पावर 5, ये भी आपका आंसर है। क्लियर है। तो ऐसे ही फिर हम लोग अगला क्वेश्चन, जैसे आपका जो है, चलिए 13 नंबर भी देख ही लेते हैं। थोड़ा सा जो में अंतर लगेगा उन सभी क्वेश्चन को हम बनाएंगे। क्लियर है। तो ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, इसे बनाना है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप 1 मिनट के लिए याद कीजिए। कभी आप पढ़े होंगे कि नीचे में अगर कोई 1/a टू द पावर n रे, इसको ऊपर करना है तो ये माइनस हो जाता है, होता है ना पावर में। तो उसी तरह से इसको जैसे हम ऊपर कर दें तो ये आपका हो जाएगा 1 नहीं, इसको ऊपर जैसे कर दें तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 5 टू द पावर माइनस 3। अब फिर ये क्वेश्चन जो है ना, ये 12 नंबर वाला ही क्वेश्चन बन गया जो अभी तुरंत हम लोग बनाए थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ फिर आपको लिखना वही बात कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बार बार आपको लिखना है। ये हो गया dy/dx इक्वल टू, अब यहाँ देखिए ये पूरे हमको लिखना है, x² माइनस 3x प्लस 5 और टू द पावर माइनस 3। अब पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होता है, याद रखिएगा, पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होता है। ये फंक्शन टू द पावर है, इसीलिए पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होता है। इसको हटाएंगे तो यही नहीं बचेगा, इसको हम लोग यहाँ नीचे लिख देते हैं। क्लियर है। फिर ये जैसे है वैसे ही इसको ऊपर लिख देते हैं, और ये हो गया आपका dx। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको x समझिए, x टू द पावर n, इसको पहले कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -3, और यहाँ हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 5, और यहाँ -3 में से एक और घट जाएगा
फार्मूला के अनुसार x टू द पावर n के फार्मूला लगा दें तो, और ये एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, है ना, 2x हो जाएगा, क्योंकि x टू द पावर n के फॉर्म में 2 आगे आ जाएगा और 1 घट जाएगा। x का तो 1 होता है 3, तो ये बच जाएगा आपका 3, और 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है? तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि -3, है ना, 2x - 3। क्लियर है? और ये जो है इसको x² - 3x + 5 टू द पावर -4, इस -4 को फिर से नीचे करते हैं, नीचे करेंगे तो -3 2x - 3, आप इसको इसमें गुना भी कर सकते हैं, और ये हो गया x² - 3x + 5 टू द पावर 4, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? तो अब जो है ना अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये 14 नंबर, देख लीजिए आप ध्यान से, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है। ठीक, देखिए 14 नंबर यही क्वेश्चन है। तो y हम लोग मान लिए इसे, ये रूट है, इसको हम कई तरह से बना सकते हैं, है ना। रूट जो है दोनों का है, इसका भी है और इसका भी है। इसको u/v के फॉर्म में भी हम लोग लिख के बना सकते हैं, हल कर सकते हैं, है ना। और इसे हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं चेन रूल में। देखिए होता क्या है, यहाँ लिख देना होगा कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो आपको बार बार लिखना होगा। ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा, डिफ्रेंशिएशन करना है, ये पूरे को यहाँ लिख देना है ऐसे ही, a² - x² बटे a² + x², ऐसे उतार दिए, बटे क्या करना है, पहले रूट का डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि ये भी एक प्रकार का पावर ही है, पावर का डिफ्रेंशिएशन, यानी रूट को हटा दें तो क्या बचेगा, ये वाला, इसको ऐसे ही यहाँ नोट कर लेते हैं। तो ये हो जाए a² - x² बटे a² + x², ऐसे। इसको फिर से यहाँ हम लोग नोट कर लेते हैं इस जगह पे, तो ये हो जाएगा a² - x² और बटे a² + x² बटे dx। क्यों dx? क्योंकि ये u/v के फॉर्म में टूटेगा, u/v, ऊपर वाले को u और नीचे वाले को v मान लेंगे। और रूट का डिफ्रेंशिएशन आपको हम बता चुके हैं कि रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 1/2 रूट, 1/2 रूट, 1/2 रूट होता है। क्लियर है? 1/2 रूट होता है। रूट के अंदर जो है उसको ऐसे ही लिख देंगे, a² - x² बटे a² + x², ऐसे। क्लियर है? फिर ये देखिए u/v के फॉर्म में है, u/v के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे। v को रखना कांस्टेंट, यानी कि a² + x² को रखते हैं कांस्टेंट, और इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। a² - x² का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं, फिर माइनस, यही होता है, देखिए ध्यान से, फिर माइनस होता है, फिर u को रखना है कांस्टेंट, यानी a² - x² को रखते हैं कांस्टेंट, और डिफ्रेंशिएशन a² + x² का डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, बटे क्या हो जाएगा आपका, सॉरी v² हो जाएगा, ये v² नीचे जो है a² + x² का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा हम पेज बदल लेते हैं, देखिए यही है। अब जो है ना इसको हम लोग लिखते हैं क्या, कि 1/, ध्यान दीजिए, 2 रूट, है ना। अच्छा, रूट आप अलग अलग कर दीजिए, रूट को अलग कर दें तो 2 रूट, इसका अलग रूट हो जाएगा a² - x² बटे इसका रूट अलग हो जाएगा, क्योंकि ये रूट दोनों में है, तो ये स्क्वायर + x² हो जाएगा। क्लियर है? फिर यहाँ देखिए ये ऐसे ही रह जाएगा आपका, तो a² + x², और इसमें जो है ना इसका, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये 0 हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -2x हो जाएगा। क्लियर है? फिर माइनस, ये ऐसे ही रहना है, a² - x², और ये तो कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2x। ठीक है? बटे ये हो जाएगा आपका a² + x² टू द पावर, है ना, a² + x² का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। अब क्या करना हमें,
अब हमें करना है, ये देखिए ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ इसको इसके साथ गुना कर दें तो माइनस 2a स्क्वायर एक्स, इसको इसके साथ कर दें तो माइनस 2x³, फिर ये इसके साथ गुना हो जाएगा और माइनस ये साथ साथ में गुना होगा तो माइनस 2a स्क्वायर एक्स, और ये इसके साथ हो जाएगा तो ये प्लस 2x³ बटे में लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये और ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया। क्लियर है। अब यहाँ देखना है, अब 1 मिनट के लिए सोचिए, ये और ये दोनों सेम ही है, पावर इस पर रूट है और इस पर पावर 2 है। रूट का मतलब पावर है 1/2 और भागा में पावर क्या होता है, घटता है, तो 1/2, 2 में 1/2 को घटाते हैं। क्लियर है। तो ये कितना बन के आ जाएगा आपका 3/2। देखिए ना, 2 दूना 4, 4 में घट गया 3/2, यानी कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ ये दोनों को जोड़ दें तो -4 ए स्क्वायर एक्स बटे यहाँ 2, इसको इस रूट को हटा के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2 लिख दें, और ये दोनों को अभी हम सॉल्व किए तो आया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। ऐसे इसको आप कटाते हैं, 2 बार में आपका पूरे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2a स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 3/2। ये हो गया हम लोगों का आंसर, है ना। तो ऐसे ही हम लोग फिर भी आगे बढ़ेंगे। जैसे 15 नंबर क्वेश्चन भी आप एक बार देख लीजिए। देखिए यही हमारा क्वेश्चन है। ये रूट जो है ना पूरे में रूट 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। तो देखिए एक चीज़ बताते हैं, इसको तो हम लोग कई तरीक़ा से इसको बना सकते हैं, यानी कि रूट अलग अलग करके, रूट इसमें और इसमें अलग करके u/v के फॉर्म में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और गलत भी नहीं होगा। इसमें लॉग लगा के भी हम लोग बना सकते हैं, पावर को हटा के, तो वो चीज़ तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरी बात, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, याद रखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, यानी कि 1 प्लस साइन 1 माइनस कॉस या कुछ भी इस तरह, 1 यहाँ कॉस भी हो सकता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले तो आप क्या कीजिए, उसका रेशनलाइज कीजिए, हर का परिमेयकरण कीजिए, जो 10 क्लास में आप करते आए हैं। ठीक है। तो हर का परिमेयकरण अगर हम लोग करें तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। हर का परिमेयकरण नीचे वाला ही ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, 1 प्लस साइन एक्स बटे, ये जैसे है वैसे ही लिख दिया आप। ठीक है। फिर नीचे जो है ना वही चीज़ हम लोग लिखेंगे, लेकिन चिन्ह को बदल के, यहाँ माइनस है तो ये प्लस कर देंगे, और फिर एक बार इसको साइन एक्स। क्लियर है। अब जो है ना करना क्या है, इसको ये दोनों सेम है तो ये 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और देखिए ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। उसके बाद करना क्या है, इसका एक फार्मूला होता है, आपको याद होगा कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़े होंगे। ठीक है। तो यहाँ लिख दें 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर एक्स। अब जो है ना यहाँ 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स का स्क्वायर कर देते हैं। अब स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स। ठीक है। और इसे अलग अलग कर देते हैं, 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स। क्लियर है। अब इसको हम लोग लिख देंगे 1 बाई कॉस एक्स इजकल टू सेक एक्स, और इसका हो जाएगा आपका
10x और ये y का मान निकल गया। अब यहाँ जो है ना करना क्या है, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो बार बार आपको लिखना ही है। तो ये हो जाएगा dy/dx इजकल टू डिफ्रेंशिएशन करना है इसका सेक x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये सेपरेशन में है, जोड़ में है, प्लस डिफ्रेंशिएशन आपको कर देना है 10x का x के रिस्पेक्ट में। तो सेक का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक x इंटू 10x और 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर x। अब इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, तो सेक x यहाँ बच जाएगा आपका 10x और प्लस सेक x। ठीक है, ये हो गया आपका क्या आंसर। क्लियर है। तो ऐसे ही इसको बनाना ये सबसे सरल तरीका होता है। तो टाइप याद रखिएगा कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिले तो यही प्रोसेस आपको अपनाना है, ठीक ना। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्या आ रहा है कि y बराबर कॉस स्क्वायर एक्स क्यू, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ये आपका ये कोई फंक्शन पर पावर है और जो यूनिट है उस पर भी पावर है, यानी कि ये कंपोजिट फंक्शन है और कंपोजिट फंक्शन को हमेशा चेन रूल में ही तोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग चेन रूल में तोड़ेंगे। ये हो जाएगा आपका डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बार बार लिखना। तो ये हो जाएगा dy/dx इजकल टू इसका डिफ्रेंशिएशन करना है कॉस स्क्वायर एक्स क्यू, ऐसे ही उतार देना, जो क्वेश्चन है उसको वैसे ही उतार दिए। अब क्या करेंगे, इस पावर को पहले हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो बचेगा ये, इस सब को यहाँ लिख देना है कॉस एक्स क्यू। ठीक है, एक एक करके हटाते हैं, पहले पावर हटता है फिर ये सब हटेगा। इसको ऐसे ही यहाँ लिख देना ऊपर में, ये कॉस एक्स क्यू। अब किसको हटाना है, इस कॉस को हटाएंगे तो बचेगा क्या, यही, तो ये यहाँ लिख देना नीचे में। ठीक है, और फिर डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यू का करेंगे, ये हो जाएगा क्या आपका एक्स। और जब आपका dx मिल जाए ना तो उसको वहीं छोड़ देना, या नहीं तो एक बार और आप लिख सकते हैं dx/dx। अब तो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब ये नीचे का डिफ्रेंशिएशन थोड़ा होता है, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो ऊपर का ही करना है। इसको आप कॉस मत समझिए, इसको x समझिए, x पर पावर n, x टू द पावर n, है ना। इसका फार्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n-1। तो ये 2 आ जाएगा आपका आगे, और ये हो जाएगा कॉस, यहाँ एक घट जाएगा तो कॉस ही रहेगा, ये हो जाएगा एक्स क्यू। और कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स क्यू, और ये एक्स टू द पावर n 3 आ जाएगा आगे, और x का स्क्वायर एक घट जाएगा यहाँ। ठीक है, और ये तो कट गया, यानी कि आप कट गया मतलब समझिए x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में एक ही होता है, जो पीछे हम पढ़ा चुके हैं। अब जो है ना इसमें आप ये ऐसे कीजिए -3x², और यहाँ से देखिए 2 sin x³ इंटू कॉस x³, ऐसे। अब समझिएगा थोड़ा सा, -3x², एक फार्मूला आप लोग 11th में पढ़े होंगे, 2 sin x इंटू कॉस x इजकल टू sin 2x, ऐसे। या नहीं तो आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। तो ये x नहीं है, इसको आप x समझिए 1 मिनट के लिए। तो ये आपका हो जाएगा sin 2x, लेकिन क्या ये x है, नहीं x³, तो आप भी लिख दीजिए x³। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और क्या है आपका 17 नंबर। 17 नंबर भी हम हल करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये तो बार बार आपको लिखना ही पड़ेगा। ये हो गया dy/dx, डिफ्रेंशिएशन करेंगे सेक क्यू, पूरे को उतार दीजिए यहाँ, x² + 1, ऐसे ही। अब देखिए पावर का डिफ्रेंशिएशन, पावर हटेगा तो बचेगा यही, उन सब को लिख दीजिए यहाँ, सेक x² + 1 लिख दिए। अब यहाँ जो लिखे उसी को यहाँ लिख देना है। ठीक है, ये सेक x² + 1 है ना, बाय, अब ये सेक अगर हटाते हैं तो ये बचेगा, तो x² + 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको फिर नीचे वाला यहाँ लिखना है x² + 1 /dx, क्यों, क्योंकि ये तो सेपरेशन, और जहाँ dx मिल जाए उसको वहीं छोड़ देना है।
और आगे भी बढ़ाना है तो डी एक्स बटे डी एक्स, है ना, वहीं ब्रेक कर देना है। अब यहाँ देखिए, इसको x टू द पावर n समझिए आप, x टू द पावर n, तो फार्मूला होता है n आगे आ जाता है और इसमें एक घट जाता है, यानी 3 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक घट गया, और यहाँ जो यूनिट में है उसको ऐसे ही लिख देना है, ठीक। और सेक का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है कि सेक x, लेकिन x नहीं है जो है वही लिख देना है, इंटू 10x, x के स्थान पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और 1 का तो 0 होता है। क्लियर है। अब यहाँ देखिए पावर क्या है 1, अब ये दोनों जो है ना आपस में जुड़ जाएगा, और इसको लाके यहाँ गुना करते हैं तो ये 3 दूना 6x, है ना, ये दोनों हो जाएगा सेक क्यू एक्स, गुना में पावर जुड़ता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका 10x स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। इसी तरह से 19 नंबर भी देख ही लेते हैं। देखिए 19 नंबर ऐसे क्वेश्चन है ना, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, साइन 2x टू द पावर 1/3। क्यों ऐसे लिख सकते हैं आप याद कीजिए कि जब रूट x रहता है तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 छिपा हुआ रहता है, तो यहाँ 3 अगर रहेगा तो इसका मतलब पावर 1/3 हो जाएगा, यहाँ 4 रहेगा पावर 1/4 हो जाएगा, ऐसे ही। ठीक है, इस तरह लिख दिए। अब ये देखिए चेन रूल में आराम से आपका टूटेगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा dy/dx, डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन 2x, है ना, और इस पर पावर है 1/3, और देखिए पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन हटेगा तो ये साइन 2x हो जाएगा, फिर ये साइन 2x, साइन पहले हटेगा तो यहाँ बचेगा क्या 2x, और ये 2x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। तो देखिए ये आप इसको n समझिए, है ना, सॉरी x टू द पावर n के रूप में, तो n आगे आ जाता है 1/3 आगे आ जाएगा, और यहाँ जो आपका साइन 2x है ना, इसमें 1/3 - 1 हो जाएगा। क्लियर है। फिर इस साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos, तो ये cos 2x हो गया, और x का 2 को बाहर कर देते हैं, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क ऐसे पड़ने वाला नहीं है। तो इसको हल कर लेते हैं, 1/3 है ना, 1/3 ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ साइन 2x, और ये देखिए 3 यहाँ जाएगा और घट जाएगा तो -2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2/3 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ जो है ये cos 2x, और 2 गुना 1 तो 2 ही होगा। अब इसको करना क्या है, इसको आगे लिख देना है 2/3, ठीक है, और यहाँ cos 2x, और इसको नीचे कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन 2x पर पावर 2/3, क्योंकि पावर माइनस में नीचे कर दिए, वो क्या हो गया आपका प्लस में हो गया। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 20 नंबर का। 20 नंबर ये क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग, है ना, चेन रूल से तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, अब यहाँ देखिए इसको ऐसे ही लिख देना है जैसे वैसे ही, 1 + cot x, पहले रूट का यानी कि पावर का डिफ्रेंशिएशन, तो रूट को अगर हटाएंगे तो ये बचेगा, इसको यहाँ लिख देते हैं 1 + cot x, लिख दिए। इसको सेम ऐसे ही यहाँ लिख देना है cot x बटे dx। अब dx में ही इसको ख़त्म कीजिए, क्यों? क्योंकि ये सेपरेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोगों को देखना है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट होता है, तो ये हो जाएगा 1 + cot x, और इसका तो 0 हो गया, और cot का डिफ्रेंशिएशन होता है -cosec² x। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दीजिए, यानी कि -cosec² x बटे 2√1 + cot x, ये हो गया हमारा आंसर।
क्लियर है। देखिए y इजकल टू कोसेक क्यू है ना बाय 1/x², ये है। इसको चेन रूल में आप तोड़िए, है ना। तो ये डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx, और ये हो जाएगा कोसेक q बाय 1/x²। ऐसे ही लिख देना, जो क्वेश्चन रहता है ना एक बार उसको पहले ऐसे ही लिख देते हैं, उसके बाद एक एक करके हटाते हैं। पहले पावर हटता है, पावर हट जाएगा तो यही बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक 1/x², ठीक है। और फिर इसको यहाँ लिख देना है, ये हो गया आपका कोसेक 1/x²। अब यहाँ देखिए कोसेक घटेगा तो इसका यूनिट जो है ना ये बच जाएगा, इसको यहाँ लिख देते हैं, क्लियर है। और फिर इसको यहाँ लिख देते हैं 1/x²/dx। अब तो dx ही रहेगा, और जहाँ dx मिल जाए उसको वहीं हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको x⁴n का फॉर्म समझिए, तो ये 3 आगे आ जाएगा, n आगे आ जाता है तो 3 आगे, और यहाँ लिख देंगे कोसेक, और यहाँ जितना भी रहेगा एक घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, और आधार में यहाँ जो भी यूनिट में है उसको उतार देते हैं। और कोसेक का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक x के जगह 1/x है तो 1/x ही लिखिए, इंटू कॉट x, तो कॉट x के स्थान पर 1/x तो 1/x, और इसको जो है ना आप ऊपर ले जाइए तो x पर पावर -2 आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। और ये हो जाएगा dx। देखिए गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो ये 3 कोसेक qx हो जाएगा, ये दोनों यहाँ पावर 1 है, दोनों जुड़ जाएगा तो, और x² इंटू ये हो जाएगा कॉट 1/x², और इसका डिफ्रेंशिएशन -2 आगे आ जाएगा, और यहाँ x पर पावर -2 और फिर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3, यानी 3 को फिर हम लोग क्या करेंगे नीचे, इसको इसके साथ गुना कर दीजिए तो -6, और इसको जब नीचे करेंगे ना जुड़ जाएगा 3 तो x पर पावर q हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे कि कोसेक q 1/x² इंटू कॉट 1/x², ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। एक बार आप इसे देख लीजिए। देखिए 22 नंबर में है y इजकल टू रूट साइन x³, तो यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx, और यहाँ देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन x³ बाय, ये हो जाएगा आपका साइन x³, इसको ऐसे यहाँ लिख देना है साइन x³ बटे, अब यहाँ देखिए पहले रूट का हटाएंगे तो नीचे वाला सब लिख दिए। अब क्या करना है, इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ बचेगा x³, इसको लिख दिए, और फिर इसको यहाँ लिखना है x³/dx, dx मिल जाए उसको वहीं ब्रेक कर देना है। तो इस रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन x³, और साइन का हो जाएगा क्या कॉस, तो कॉस x³ कॉस x होता है लेकिन x नहीं x³ तो x³ लिखना है, ये 3 आगे हो जाएगा तो यहाँ x² हो जाएगा, क्लियर है। अब क्या करना है, अब इसको सेपरेट कर देना है, तो ये हो जाएगा 3x² कॉस x³ बटे 2 रूट साइन x³, ये, ठीक है। तो 22 नंबर भी आपका क्लियर हो गया। इसी तरह से हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 23, 24 है ना 25, इस सब भी क्वेश्चन अच्छा ही होता है। एक बार हम आपको दिखाते हैं, ये रहा आपका RS अग्रवाल, इसमें जो है ना 22 नंबर बना दिए, 23 बना देंगे, जैसे लग रहा है थोड़ा सा जो अंतर है ना उसको हम बना देंगे, ये 25, 26, 27 और टोटल मिला के 34 क्वेश्चन है। यानी कि इस चैप्टर में और मतलब 30 मिनट करके वीडियो अगर बनाएं तो 2 वीडियो और आपका बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको 23 नंबर 24 नंबर इधर हम लोग बना के देखेंगे। तो आज इतने ही रखते हैं।